नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मदीना के रास्ते हुए बस दुर्घटना में भारतीय मुसलमानों की मौत। इस भीषण हादसे में जलकर खाक हुई बस में 45 जिंदगियां स्वाहा हो गई और एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां अचानक से खत्म हो गई। हादसा इतना दर्दनाक कि शवों की पहचान कर पाना मुश्किल है और ऊपर से इन 45 लाशों पर सऊदी अरब का मोदी सरकार को ठेंगा दिखाना। अब ना ही मुआवजा मिलेगा और ना ही डेड बॉडी। जी हाँ, ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस पर हमारी ये सबसे खास रिपोर्ट। मदीना के रास्ते भीषण हादसा, मौत के मुंह में भारतीय हज यात्री, नो मुआवजा नो डेड बॉडी, लाशों पर मचा घमासान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। दिल्ली धमाके में अपनों को खोने का जख्म अभी तक सूखा तक नहीं, लेकिन भारत से 7 समंदर पार सऊदी अरब से आई एक खबर ने भारतीयों की आंखों में फिर से आंसू ला दिए। 16 नवंबर की तारीख, अंधेरी रात, लगभग 1:30 का समय और उम्रा यात्रियों से भरी बस का सड़क किनारे खड़े रहना और फिर तेज रफ्तार में दौड़ते फ्यूल टैंकर। जैसे ही ये फ्यूल टैंकर बस से टकराता है, धमाका होता है और इसी धमाके में भारतीय मुसलमान मौत के घाट उतर जाते हैं, जो कि घटना के वक्त बस में सवार यात्री नींद में थे, जिस कारण बचने का कोई मौका नहीं मिल पाया। हालांकि हादसा इतना भीषण था कि 45 भारतीयों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई, जिसमें 18 महिलाएं, 17 पुरुष और 10 बच्चे शामिल। और हादसे में सिर्फ सोचिए एक शख्स ही बच पाया, जिसका नाम शोएब है और जो खुद भी भारतीय है। अब इस दर्दनाक हादसे में एक और जहां सऊदी अरब की सड़कों पर उम्रा तीर्थयात्रियों की लाशें बिछी दिखी, तो वहीं भारत में अपनों को खोने का मातम पसर गया। देश के प्रधानमंत्री हो या फिर विदेश मंत्री, इस हादसे पर सभी ने दुख व्यक्त किया है। तो वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भारत सरकार से शवों को वापस भारत लाने की अपील की है। मक्का से मदीना जा रहे भारतीय हज यात्री उस बस में सवार थे जिसमें आग लग गई। मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अबू माथुन जॉर्ज से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। मैंने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से संपर्क किया है और यात्रियों का विवरण रियाद दूतावास और विदेश सचिव के साथ साझा भी किया। मैं केंद्र सरकार, खासकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि वे शवों को भारत वापस लाएं और अगर कोई घायल हुआ है तो उसे ये सुनिश्चित करें कि उसे उचित इलाज मिले। तो मोदी सरकार से देखिए, भले ही ओवैसी शवों को वापस लाने की अपील कर रहे हो, जबकि हकीकत यह है कि एक भी डेड बॉडी सऊदी अरब से भारत वापस नहीं लाई जा सकती है। इस हादसे में जिन 45 भारतीय मुसलमानों की जिंदगियां खत्म हो गई, उनके परिवार वाले या तो सऊदी जाने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है या फिर अपनों की डेड बॉडी वापस लाने के लिए भी परेशान है। जबकि हकीकत यह है कि हज या फिर उम्रा के वक्त हादसे में मारे गए विदेशी तीर्थों की बॉडी सऊदी अरब द्वारा नहीं लौटाई जाती है। सऊदी सरकार ने शवों को वापस भारत भेजने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि उनके मुल्क के धार्मिक कायदे कानून इसके खिलाफ है। दरअसल मक्का मदीना क्षेत्र में मुस्लिम तीर्थयात्रियों को वही दफनाने की धार्मिक और प्रशासनिक परंपरा है। हालांकि भारत के मामले में शवों को वापस न लौटाने के पीछे भी बहुत कारण है। इस भीषण हादसे में देखिए, अधिकांश शव इतने बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना इस वक्त असंभव है और जिस कारण जले हुए शवों को दूसरे देश भेजना सऊदी अरब के लिए जोखिम भरा है। अभी तक फॉरेंसिक पहचान नहीं हो पाई क्योंकि डीएनए सैंपल्स की मदद नहीं मिल पा रही है। सबसे ठोस वजह यह है कि सऊदी सरकार की धार्मिक परंपरा और प्रशासनिक निर्देश, जिसके अनुसार मक्का मदीना में हज या उम्रा करते वक्त अगर किसी भी तीर्थयात्री की मौत हो जाती है तो उसे वहीं दफनाने की परंपरा भी है और नियम भी है। और इसके साथ ही साथ सऊदी सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, क्योंकि मुआवजे को लेकर कानून बहुत सख्त है। मुआवजा तभी मिलेगा जब जांच में साबित होगा कि टैंकर ड्राइवर या कंपनी ने गलती की थी, और जो कि जांच का ये प्रोसेस महीनों तक खींच सकता है और इसलिए मुआवजे की उम्मीद तो भी सऊदी सरकार से फिलहाल ना के बराबर की जा रही। अब देखिए, सऊदी सरकार द्वारा मुआवजे की घोषणा नहीं होती है, जबकि वीजा के साथ बीमा जरूर कराया जाता है। जी हाँ, जिस समय सऊदी की तरफ से उम्रा वीजा मिलता है उसी में एक अनिवार्य बीमा भी शामिल होता है, जिसमें व्यक्ति का इलाज, उसकी सुरक्षा से जुड़े वित्तीय चीजें और पीड़ित परिवार को मिलने वाला मुआवजा, ये सारी चीजें शामिल होता है। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये जरूर बता दूं कि हज और उम्रा के लिए हर साल पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरब पहुंचते हैं। हज केवल एक निश्चित समय में किया जाता है, एक
पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिल हिजा महीने की 8 से 13 तारीख तक ये होता है, यानी कि ये पूरी तरह से एक इस्लामिक कैलेंडर पर आधारित होता है। जबकि उम्रा में ऐसा कोई नियम नहीं है। इसे जिंदगी में आप कभी भी कितनी ही दफा आप सऊदी अरब में जाकर मक्का मदीना में कर सकते हैं, जिसके लिए कम से कम 8 से 13 दिनों का समय लगता है। सो बात की एक बात ये निकल कर सामने आती है कि मोदी सरकार चाहकर भी हादसे में मारे गए भारतीय मुसलमानों के शवों को वापस नहीं ला सकती है, क्योंकि रहा करोड़ा इस वक्त सऊदी अरब सरकार की धार्मिक परंपरा और नियम दोनों है। यात्रा देखिए जो भी हो, हज की हो या फिर उम्रा, यात्रियों को यात्रा से पहले ही एक आधिकारिक एक डिस्क्लेमर फॉर्म पर भी साइन करना पड़ता है, जिसमें साफ शब्दों में सऊदी सरकार का पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार का मुआवजा देने से इनकार, ये सब कुछ लिखा होता है। और मृतक का अंतिम संस्कार सऊदी अरब में ही करवाए जाने की सहमति भी होती है। साथियों, एक सशक्त लोकतंत्र की अनेक कसौटियां होती हैं और ऐसी ही एक बड़ी कसौटी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की होती है। लोकतंत्र को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं, लोग कितने आशावादी हैं, ये चुनाव के दौरान सबसे अधिक दिखता है। अभी 14 नवंबर को जो नतीजे आए वो आपको याद ही होंगे। और रामनाथ जी का बिहार से नाता रहा था तो उल्लेख बड़ा स्वाभाविक है। इन ऐतिहासिक नतीजों के साथ एक और बात बहुत अहम रही है। कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। आप सोचिए, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। साथियों, बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस कितनी ज्यादा है। भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर विश्वास करते हैं जो नेक नियत से लोगों की उन एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। और आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं देश की हर राज्य सरकार को, हर दल की राज्य सरकार को बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर विचार की सरकार को मैं आग्रह से कहूंगा, बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। और इसलिए मैं हर राज्य सरकार को कहता हूं, आप अपने यहां बेहतर इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने के लिए कंपटीशन करिए।
आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपटीशन करिए, डेवलपमेंट पैरामीटर्स में आगे आने के लिए कंपटीशन करिए, फिर देखिए जनता कैसे आप पर अपना विश्वास जताती है।